आइए कुछ क्षण के लिए भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करें। सभी गाएंगे भाव से। देखिए, वाणी का सहयोग करें, ताली से सेवा दें और बिना कंजूसी किए हुए सभी जोर जोर से गाएंगे, जोर जोर से बोलेंगे। और क्या कहना है भाव से सभी को। नटवर नागर नंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर भजो रे तू ही नटवर, तू ही नागर, तू ही नटवर, तू ही नागर। तू ही नटवर, तू ही नागर, तू ही नटवर, तू ही नागर। तू ही बाल मुकुंदा, तू ही बाल मुकुंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। ज्यों तारों बिच चंदा, ज्यों तारों बिच चंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। ताली से बकरे भाव से। दोनों हाथ ऊपर करके सभी लोग भगवान का भजन है। वृंदावन बिहारी लाल की। सब सखियन में राधा
जू बड़ी है सब सखियन गाइए, राधा जू बड़ी सब सखियन में, राधा जू बड़ी है सब सखियन में, राधा जू बड़ी है, श्यामा जू बड़ी है, राधा जू बड़ी, राधा जू बड़ी सब सखियन में, श्यामा जू बड़ी है सब सखियन में, श्यामा जू बड़ी है सब सखियन में, राधा जी बड़ी है सब सखियन में, राधा जी बड़ी है। जो नदियन बिच गंगा, जो नदियन बिच गंगा, भजो रे मन गोविंदा, नदियों बिच गंगा, भजो रे मन गोविंदा। देखिए दोनों हाथ पूरे पूरे सभी अपने अपने दोनों हाथ ऊपर कर लें सभी, और ताली सेवा करते हुए। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। ताली सेवा करते हुए भाव से। ध्रुव तारे प्रहलाद उवारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उवारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उवारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उवारे, नरसिंह रूप धरंदा, धरंदा, भजो रे मन गोविंदा, नरसिंह रूप धरंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, और नाचत बाल मुकुंदा, नाचत बाल मुकुंदा, भजो रे मन गोविंदा, नाचत बाल मुकुंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे
मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। मीरा के प्रभु गिरधर ना गए, मीरा के प्रभु गिरधर ना गए, मीरा के प्रभु गिरधर ना गए, मीरा के प्रभु गिरधर ना गए। काटो यम के फंदा, काटो यम के फंदा भजोरे मन गोविंदा। काटो यम के फंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा 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 भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा 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 भजोरे मन गोविंदा। ओ नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। 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 श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा 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 भजोरे मन गोविंदा। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। बोलिए श्री हनुमंत लाल जी सरकार की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। भैया देखो कथा का पहला दिन समझ सकती हूँ, इतना जोर से तो बोलो कि व्यासपीठ तक आपकी आवाज ऐसे लग रहा है जैसे हॉस्पिटल में आके बैठ गए हो, ना हंसते हो ना जय बोलते हो। खाना ना भोजन करके आए हो या नहीं? रोटी वोटी खाई थी घर पे? नहीं खाई? खाई थी कि नहीं खाई? व्रत है? नहीं है ना? जोर से बोलिए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। माना की कथा का पहला दिन है, थोड़ा रश कम होता है क्योंकि महात्मा की कथा है, पर आप तो अपना उत्साह दिखाओ थोड़ा। ऐसे बैठे हो बस जैसे खूब ठंड लग रही है, यहाँ ठंड भी नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे शांति से बैठे हो। खैर ठीक है, पर अब बता दिया, इसलिए अगली बार जब भजन हो, संकीर्तन हो, कीर्तन हो या जयकारा बुलवाई जाए तो थोड़ा जोर से उत्साह दिखा के ऐसे लगना चाहिए कि हाँ छत्तीसगढ़ के भक्त हैं। ऐसे
उत्साह दिखाइए थोड़ा सा। तो सूत जी महाराज कथा क्रम में प्रवेश करते हैं। नैमिषारण्य में कथा शुरू हुई है। सूत जी ने 9 प्रकार की भक्ति के विषय में बताया है। भागवत में 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यवात्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति भागवत में। पहली भक्ति है श्रवणम। श्रवण का अर्थ है सुनना। अभी जो आप ये कथा सुन रहे हैं ये पहली भक्ति है, श्रवण। पर श्रवण 3 प्रकार से होता है। पहला श्रवण है कानों से सुनो, हृदय में रखो, जीवन में उतार लो, श्रेष्ठ सुनना। फिर एक सुनना है कानों से सुनो, हृदय में रखो, समय जब आए तो जीवन में उतारो। दूसरी श्रेणी का सुनना। और जो सबसे निम्न श्रेणी का सुनना है, जो आजकल ज्यादा प्रचलित है, वो है एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकालेंगे। आज जो लोग कथा सुनने आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, इससे सुनना है, इससे निकालना है, इससे सुनना है, इससे। आज कथाओं में इतनी भीड़, लेकिन यदि पूछा जाए कि सुनने वाले कितने हैं, तो हजारों की संख्या में हो सकता है 10 लोग सिर्फ सुन रहे हो, बाकी सिर्फ दिखावा की, इससे सुनेंगे, इससे निकालेंगे। पर कथा सुनना तभी सार्थक है और कथा सुनाने वाले का सुनाना तभी सार्थक है जब 7 दिन की कथा में से 7 मिनट की भी कोई बात आप अपने जीवन में उतारें। पूरी की पूरी कथा उतारने की बात नहीं हो रही। सिर्फ 7 दिन की कथा में 7 मिनट और 5 मिनट और 3 मिनट की कोई बात यदि रास आ गई हो, तो वो जीवन में यदि हम उतार रहे हैं तो हमारा सुनना सार्थक है और सुनाने वाले का सुनाना सार्थक है। ऐसे सुनना चाहिए। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे, 100, 200, 400 किलोमीटर में जहां कथा होती, इतने ज्यादा कथा के प्रेमी की पहुंच जाते। एक बार की बात है, उनके गांव में ही कथा चल रही थी, अपने बेटे को ले गए। अब कथा में पंडित जी सुना रहे थे कि गौ माता यदि हमारे खेत खलिहानों में आ जाए, घुस जाए और कुछ खाने पीने लगे तो मारो मत, कि डंडा उठा के मारने पीटने लगो, शांति से उनको हम निकाल सकते हैं, मारना जरूरी नहीं है। कथा पूर्ण हुई, दोनों अपने घर आए। दूसरे दिन उन सेठ जी की दुकान थी। बेटा दुकान में बैठा था। दुकान के बाहर ये जो किराने की दुकान, नमक, तेल, घी, शक्कर, चावल, दाल जहाँ पे मिलती, उस दुकान के बाहर नमक की बोरी रखी थी। एक गौ माता कहीं से आई और आके उस नमक की वो बोरी को चाटने लगी। बेटा बैठे बैठे देख रहा था, क्योंकि उसको कल की कथा याद है कि गौ माता जब कुछ खा रही हो तो या तो खा लेने दो, और यदि लग रहा है कि आपका कोई नुकसान हो रहा है तो आराम से उनको वहां से निकाल दो, मारो पीटो मत। अब बेटे ने सोचा नमक ही तो है, कितना चाटेंगी, चाटने दो। इतने में पिताजी आ गए। पिताजी मतलब सेठ जी। सेठ जी आए, बेटा बैठा था, पीछे से बेटे को धक्का मार के कहा कि क्यों रे, सो रहा है क्या? बेटे ने कहा नहीं मैं जाग रहा हूँ। कहा जब जाग रहा है तो तुमको दिख नहीं रहा कि जो गाय है वो पूरा नमक खाए जा रही है, और तुम यहाँ देख रहे हो बैठे बैठे, जाओ उसको डंडे से मारो, भगाओ उसको। बेटे ने कहा पिताजी कल ही आप कथा में ले गए थे, पंडित जी ने बताया कि गौ माता जब कुछ खा रही हो तो उनको मारना पीटना नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं तो मैं उनको निकाल देता हूँ, पर मारूंगा नहीं, कल कथा सुन के आया हूँ। सेठ जी ने सिर पे हाथ पटकर कहा कि तुमसे तो कथा ठीक से सुनते ही नहीं बनती। बेटे ने कहा मतलब ये कि कथा जब सुनने जाओ तो कथा को कथा के पंडाल में ही छोड़ के आओ। जैसे जब हम बैठे बैठे बहुत देर के बाद उठते हैं तो पीछे से अपने कपड़े सही करते हैं ना, अपने कपड़े फटकारते हैं, झटकारते हैं, सही करते हैं कि मुड़े उड़े ना हो। तो वैसे ही जब कथा सुनकर के पंडाल से बाहर निकलो तो पंडाल के बाहर ही पूरी कथा छोड़ो और फिर घर आओ। जैसे गए थे वैसे ही घर आ जाओ। कथा को घर पे लाने की जरूरत
नहीं है। मैं ऐसी कथा सुनता हूँ, तभी तो इतनी कथाएं सुनता रहता हूँ। पर तुमने देखा कि कोई बात यदि मैंने घर पे लेके आया हूँ तो तुम भी सीख जाओ। ये कथाओं की बातें को घर में नहीं लाया जाता। तो भैया ऐसी कथा सुनने से कोई लाभ भी नहीं मिलता। कथा सुनना चाहिए, कानों से सुनो, हृदय में रखो, जीवन में उतारो, उसको कहते हैं श्रवणम, सुनना। दूसरी भक्ति है कीर्तनम, कीर्तन करना। कीर्तन करना मतलब जब भी भगवान का कीर्तन हो तो कीर्तन में ताली बजाओ, जोर जोर से गाओ, झूमो, नाचो। कीर्तन ताली बजा के, झूम के, नाच के, उत्साह से कीर्तन करो। ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह, मीरा की तरह, शबरी की तरह, नारद जी की तरह कीर्तनम। लेकिन आज लोगों को भगवान के नाम में शर्म आती है, भगवान का नाम लेने में या कीर्तन करने में या नाचने में या ताली बजाने में शर्म लगती, लज्जा आती। पर यदि हमारे गांव में या हमारे घर के आसपास के मोहल्ले में झगड़ा हो जाए तो उस झगड़े में जोर जोर से चिल्लाने में, गाली गलौज करने में शर्म नहीं लगती। अब शब्द कहने में, गालियां देने में, उल्टी सीधी बातें करने में, बुराई करने में शर्म नहीं लगती। लेकिन जब भी कीर्तन भजन की बारी आएगी तो हम ऐसे बैठ जाएंगे जैसे हमसे ज्यादा शर्मीला तो कोई है ही नहीं। शर्माए बुरे कामों को करने में, गाली गलौज करने में, निंदा करने में, अपशब्द बोलने में, बुराई करने में शर्म आनी चाहिए। भगवान के नाम को गाने में, लेने में, ताली बजाने में, नाचने में कोई शर्म ना हो, क्योंकि कलयुग में कीर्तन ही प्रमुख है। शास्त्र कहते हैं कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में केवल कृष्ण का कीर्तन ही काफी है। तो दूसरी भक्ति है कीर्तनम, तीसरी भक्ति है स्मरणम। स्मरण का अर्थ होता है 24 घंटे भगवान को याद करें। अब आप सोचोगे कैसे याद करें? अब हम इतने फ्री थोड़ी हैं कि 24 घंटे माला लेके बैठे रहें, या 24 घंटे मंदिर में बैठे रहें, या 24 घंटे जाप करते रहें, पूजा पाठ करते रहें। यहाँ पर स्मरण का अर्थ है याद करना। याद कहीं भी किया जा सकता है, उसके लिए मंदिर का होना, मूर्ति का होना, माला का होना जरूरी नहीं है। जैसे जब हमारे बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, या हमारे कोई अपने जो बाहर हैं, हमसे दूर हैं, और जब हमको उनकी याद आती है तो क्या उनको याद करने के लिए हमको उनकी फोटो देखनी पड़ती है? बोलो। जैसे हमारा बच्चा पढ़ने के लिए दिल्ली गया, उसकी याद आएगी तो उसको याद करने से पहले क्या उसकी फोटो निकाल के देखोगे कि याद आ रही, देख ले ना। याद आएगी कभी भी, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, आते जाते, हमेशा याद आएगी, कभी भी याद आएगी, कैसे भी याद आएगी, याद आएगी। वैसे ही भगवान को भी 24 घंटे हम याद कर सकते हैं, कैसे भी, कभी भी। किसी स्थान की, किसी माला की, किसी मंदिर की, किसी मूर्ति की जरूरत नहीं पड़ती। स्मरणम 24 घंटे किसी ना किसी बहाने से भगवान को याद करते रहो, वो भी भक्ति ही है। खाली बैठे हैं, सीताराम सीताराम कहेंगे, भोजन पका रहे हैं, हाथ से काम कर रहे हैं, पैर से चल फिर रहे हैं, मुख से भगवान का नाम गा सकते हैं। तो स्मरण मतलब 24 घंटे भगवान को याद करना, तीसरी भक्ति। चौथी भक्ति है पाद सेवन, भगवान के चरण कमलों को धो करके वो जल पीना। अब लोग कहते हैं उससे क्या होता है? तो शास्त्र कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जब हम भगवान विष्णु के चरण कमलों को धो करके उस जल का पान करते हैं तो अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु का हरण हो जाता है। सर्व व्याधि विनाशनम, जीवन की सभी प्रकार की आदि व्याधि समाप्त हो जाती है। विष्णु पादोदकम पीत्वा, भगवान विष्णु के चरण कमलों का चरणोदक पीने से पुनर्जन्म न विद्यते, फिर पुनर्जन्म नहीं होता। चौथी भक्ति पाद सेवन, भगवान के चरणों को धो के वो जल पीना, ये भी भक्ति है। पांचवी भक्ति अर्चनम,
अर्चन मतलब स्नान कराना, फिर उनको पोंछना, फिर वस्त्र पहनाना, तिलक लगाना, फिर उनको फूल मालाओं से सजाना, इत्र चढ़ाना, धूप दीप नैवेद्य षोडशोपचार से पूजन अर्चन करना। अर्चनम पांचवी भक्ति। छठवीं भक्ति बंदनम, वंदना करना। अर्चनम बंदनम दास्यम सातवीं भक्ति है दास्य। दास्य मतलब सेवा करना। सेवा कैसे? भगवान की सेवा। हमारे घर पे जो भगवान बैठे हैं, जो हमने विराजमान किए हैं, उन भगवान की सेवा हमको खुद अपने हाथों से करनी चाहिए। भगवान ने हमें भले कितना ही सामर्थ्यवान क्यों ना बनाया हो, इतना भगवान ने हमें कितना भी सामर्थ्यवान क्यों ना बनाया, हो सकता है कि हमने अपने घर में अपने भोजन बनाने के लिए किसी को रखा हो, ठीक है। हमने अपने कामों को करने के लिए किसी को रखा हो, ठीक है। भगवान ने हमें इतना सामर्थ्य दिया है, लेकिन जब भगवान की सेवा की बात आए तो वो सेवा हमें अपने हाथों से करनी चाहिए। भगवान के मंदिर की साफ सफाई अपने घर के सहायकों के भरोसे मत छोड़ो कि जो घर की साफ सफाई कर रहा है वो कर देगा ना, आप खुद अपने हाथ से करो। भगवान के लिए फूल लाना, फूलों की माला बनाना, वो आप अपने हाथ से करो। आपका भोजन भले कोई बना रहा हो, लेकिन जब भगवान के भोग प्रसाद की बारी आए तो वो आप अपने पवित्र हाथों से बनाओ। भगवान को इतना सा तो खाना है, उनको थोड़ा सा भोग, एक रोटी, दो रोटी, जो भी भोग आपको लगाना, हलवे का, पूड़ी का, वो आप अपने हाथ से बनाइए और भगवान को भोग लगाइए। भगवान की मंदिर की सेवा हमको अपने हाथों से करनी चाहिए। जो घर पे मंदिर है वो वाला भी, और बाहर मंदिर में लोग जाके सेवा करते हैं, साफ सफाई करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन घर पे भी जो मंदिर है, जो हमने विराजमान किए हैं भगवान, उनकी भी देख रेख, उनकी भी सेवा, हम उनको लाए हैं बहुत अच्छे से। आज हम देखते हैं, पता चला भगवान के कपड़े ही नहीं धुल रहे महीनों, एक ही कपड़े भगवान पहन रहे हैं, उसी को पहन के उतार के वही पहनाया जा रहा है। भगवान को भोग लगाया जा रहा है, एक डिब्बा रखा है वही काला सा जिसमें धूल जमी हुई है, उसमें हमने काजू बादाम मिश्री भर के रखी है, वो थोड़ी सी निकाली और रोज भगवान को उसी का भोग। आप खा सकते हो दिन में 3 बार काजू किशमिश बादाम, खा सकते हो। कोई आपको प्रतिदिन इतना सारा रख के दे दे कि खा लो, नहीं खा सकते। हमको जब 56 प्रकार का भोजन चाहिए तो हम भगवान को ऐसा भोग क्यों लगाते? हम जो अपने घर पे बना रहे हैं हम उसी का भोग लगाए ना। उससे 2 फायदे हैं कि जब हमको पता है कि हम जो बना रहे हैं उसका भोग लगाना है तो हम कैसा बनाएंगे? सात्विकी। कैसा बनाएंगे? शुद्ध सात्विकी। हमको मालूम है कि हमको ये भोग लगाना है तो हम शुद्ध बनाएंगे, पवित्र बनाएंगे, सात्विकी बनाएंगे, सादा बनाएंगे और बड़ी पवित्रता से बनाएंगे कि इसका हमको भोग लगाना। तो जो आप अपने लिए खाने को बनाओ उसी का भोग भगवान को लगाओ। सेवा करनी चाहिए। अर्चनम वंदनम दास्यम, सात्विक भक्ति दास्य सेवा। सेवा कैसी? मंदिर की सफाई, फूलों की माला, भोग प्रसादी बनाना, उनकी सेवा करना। रात्रि हो जाए कभी तो तेल लेकर के, कभी चमेली का इत्र लेके उनके चरणों की मालिश करना, ये तो सेवा है, भगवान की सेवा। दास्यम सात्विक भक्ति। सख्य 8वीं भक्ति, भगवान को सखा भाव में देखना। सखा भाव का मतलब है कि आप ही माता है, आप ही पिता है, आप ही विद्या है, आप ही धन है, आप ही गुरु है, आप ही पति, आप ही पत्नी, आप ही स्वामी, सब आप हो, आप ही मित्र, सब कुछ। त्वमेव सर्वम मम देव देवो। इस भाव से सख्य, इसको कहते हैं सखा भाव। सब कुछ भगवान को मानना और उनकी सेवा, उनकी पूजा, उनकी आराधना करना। 8वीं भक्ति। और 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का अर्थ है अंतःकरण से, आत्मा से परमात्मा को पुकारना। किसने पुकारा था? जब भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था
तब द्रौपदी पुकार रही है, हे नाथ, कौरवों के समुद्र में मेरी लज्जा डूब रही है, पाहि माम, पाहि माम, पाहि माम। जब दुर्योधन ने आदेश दिया है दुशासन को कि इसकी सारी उतार के, इसके वस्त्र उतार के, इसको नग्न, इसको निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बिठाओ, और दुशासन ने जब सारी पकड़ के खींचनी शुरू की तो द्रौपदी की सारी मुश्किल से 5 हाथ की रही, लेकिन उस 5 हाथ की सारी का और छोर नहीं मिला। जब द्रौपदी ने अंतःकरण से पुकारा है, सभा में खड़ी द्रौपदी रो रही है, आंसुओं से वो अपना मुंह धो रही है, उस नाम को द्रौपदी ने पुकारा, उस नाम को द्रौपदी ने पुकारा, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। नौमी भक्ति, आत्मनिवेदन, अंतःकरण से परमात्मा को पुकारना, आत्मा से, भीतर से। और अंतःकरण से जब भगवान को पुकारा जाता है तो वो पुकार भगवान तक पहुंचने में समय नहीं लगता। आपने भीतर से जब पुकारा, आत्मा से, अंतःकरण से, समय नहीं लगेगा। आप यहाँ पुकारेंगे और वो पुकार भगवान के कानों में पहुंच जाएगी। तो नौमी भक्ति है आत्मनिवेदन। इस तरह से 9 प्रकार की भक्ति का निरूपण भागवत में किया गया। रामचरितमानस में भी 9 प्रकार की भक्ति है। व्यक्ति के जीवन में भक्ति का होना बहुत जरूरी है। भक्ति 2 प्रकार से की जाती है, निष्काम और सकाम। सकाम का मतलब है जिस भक्ति को करने के पीछे हमारा कोई कारण जुड़ा है। सकाम कारण क्या कि भगवान ऐसा कर देना तो हम ऐसा करेंगे। और ध्यान रखिएगा, सकाम भाव से जब भक्ति की जाती है तो भगवान उसको स्वीकार तो करते हैं और हमारी इच्छा भी पूरी कर देते हैं। लेकिन सकाम भाव वाली भक्ति में प्रेम की जो धारा है वो टूट जाती है। जैसे आपका मान लीजिए कोई मित्र है या आपका कोई स्नेही है, कोई स्वजन है, कोई अपना है जिसका आपसे बड़ा प्रेम है, आपका उससे बड़ा प्रेम है। वो आपसे कुछ मांगेगा, एक बार मांगेगा आप सरलता सहजता प्रेम में दे देंगे, दूसरी बार मांगेगा फिर भी दे देंगे, तीसरी बार मांगेगा तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि इसका तो बस रोज का है, चौथी बार मांगेगा फिर आपको लगेगा, 5वीं बार मांगेगा, आपका और उसका जो प्रेम है वो धीरे धीरे कम और समाप्त होता चला जाएगा। मांगने से प्रेम की धारा टूट जाती है। इसलिए भक्ति मांग मांग के नहीं, सकाम भाव वाली नहीं करनी चाहिए। भक्ति निष्काम करनी चाहिए। जब भक्ति करने बैठो तो भगवान से मांगो मत, नहीं मतलब नहीं, निष्काम। जिस भक्ति में भगवान से कोई कामना नहीं है, बस हमको कृपा चाहिए, इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं, उस भाव से भक्ति करना चाहिए, मांगो मत। लेकिन आज स्थिति वैसी है, मंदिर में भक्त कम और भिखारी ज्यादा है। आज लोग मंदिर भी जाते हैं तो किसी उद्देश्य से कि है हमारा ये काम बन जाए तो फिर हम इतने मंगलवार, इतने शनिवार, इतने गुरुवार, इतने सोमवार मंदिर जाएंगे या ये करेंगे या वो करेंगे, कुछ भी। तो भक्ति सकाम नहीं, भक्ति निष्काम भाव से करनी चाहिए, बिना किसी कामना के। सकाम भाव से की गई भक्ति में भगवान कामना तो पूर्ण करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो प्रेम कम होगा और उसकी जो धारा है वो टूटने लगेगी। तो भागवत में 9 प्रकार की भक्ति, भक्ति का महत्व बताया कि भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, भक्ति करने से बुद्धि पवित्र होती है, भक्ति करनी चाहिए। सूत जी महाराज 88,000 सौनकादिक ऋषियों को भक्ति के विषय में बता रहे हैं और बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं कि एक बार की बात है, सारे देवता स्वर्ग में बैठे थे और भारत भूमि के गीत गा रहे थे। गायन्ति देवा किल गीत गानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। भारत भूमि को धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है, भारत भूमि को
धन्य है। क्यों धन्य है? गौतम, जावालि, व्यास, वामदेव, वाल्मीकि, कपिल, कणाद से महान ब्रह्म ज्ञानी थे। अर्जुन से वीर, अम्बरीश से महान भक्त, हरिश्चंद्र, कर्ण के समान यहाँ दानी थे। नारद से संत, सती सीता, अनुसूया सम, सत्य सदाचार पूर्ण एक एक प्राणी थे। ऐसा था हिंदुओं के भाग्य का अतीत काल, सुयस यहाँ के देवलोक की कहानी थे। भारत भूमि में गौतम, जावालि, व्यास, वामदेव, वाल्मीकि, कपिल, कणाद जैसे ऋषि मुनि, सती, सीता, सावित्री, अनुसूया जैसी पातिव्रत धर्म की प्रतिमूर्ति देवियां, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी और कर्ण जैसे दानी। एक बार की बात, महाभारत के युद्ध में खून से लथपथ थे कर्ण, और भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा चलो कर्ण की परीक्षा लेनी। साधु वेश में कर्ण के पास, कर्ण हमें एक रत्ती भर सोना चाहिए। कितना सोना चाहिए? रत्ती भर। कर्ण ने अपने आप को देखा कि इस युद्ध भूमि में रत्ती भर स्वर्ण कैसे लाके दूं, कहां से दूं? लेकिन कर्ण को यह भी पता है कि आज तक जो आया है वो खाली हाथ नहीं गया और ये भी नहीं जाएंगे। कर्ण को याद आया, जब मैं 3 वर्ष का था तो मेरे पिता ने मेरे दांत में सोने की कील लगवाई थी। सोने की कील लगवाई थी। कर्ण को लगा इतने सारे घाव हैं, एक घाव और सही। उठाया एक पत्थर और अपने दांत को तोड़ा, कील निकाली, साफ की, भगवान के हाथों में दे दी। उस समय भगवान के नेत्रों से आंसू बहने लगे। वाह कर्ण वाह। तो कर्ण जैसे दानी, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी। कहा जाता है हरिश्चंद्र की सुनो कहानी, भर आए आंखों में पानी। जिन्होंने सत्य और धर्म के लिए अपने आप को एक चांडाल के यहाँ बेचा, ऐसे हरिश्चंद्र, ऐसे कर्ण, अम्बरीश जैसे भक्त, अर्जुन जैसे धनुर्धर, नारद जैसे संत, सती, सीता, सावित्री, अनुसूया जैसी पातिव्रत धर्म की प्रतिमूर्ति देवियां भारत की पवित्र वसुंधरा में हुई हैं। ये देवता गाना गा रहे और नारद जी सुन रहे हैं। जब नारद जी ने सुना तो नारद जी के मन में बात आई। मैंने कहा ना कि जब किसी भी स्थान की हम महिमा सुनते हैं तो हमारा मन क्या होता है कि एक बार हम वहां पर जाकर के तो देखें कि वास्तव में ऐसा है या नहीं। तो नारद जी ने जब भारत भूमि की महिमा सुनी तो नारद जी के मन में भी आया कि मैं जाके तो देखूं क्या वास्तव में ऐसा है, और ऐसा है तो बहुत बड़ी बात है। और नारद जी ने अपनी बीणा उठाई और बीणा लेकर के नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 कहते 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 नारद जी भारत आए। अब नारद जी जब भारत आए तो नारद जी कहाँ नहीं गए? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज, जगन्नाथपुरी, द्वारिकाधीश, रामेश्वरम, जितने भी भारत के तीर्थ क्षेत्र नारद जी ने सब भ्रमण कर लिए। पर जो सुन के आए थे नारद जी वो कहीं देखने नहीं मिला, उसका उल्टा देख रहे हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वरा का कूट भाषिणा। नारद जी ने क्या देखा? सुन के आए थे हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी हैं, पर जब आए तो क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। न सत्य है, न तप है, न शुद्धता है, पवित्रता है, न दया है, न दान है। बड़े बड़े साधु संत असत्य भाषी और आलसी हो गए, धर्म की ओट में छिप करके अधर्म कमा रहे हैं। नारद जी ने ये देखा, बुरा लगा। नारद जी को लगा हो सकता है आगे का क्षेत्र अच्छा हो, आगे बढ़े।
और बुरे बुरे काम देखे। नारद जी देख रहे जिस देश में दुर्गा देवी मान की कन्याओं का श्रृंगार किया जाता है, उनको तिलक लगाया जाता, उनके पैरों को धोया जाता, उनको जगदम्बा मान के उनका पूजन किया जाता है, आज उसी देश में उन्हीं कन्याओं के दंपति नाम माता और पिता लोभ के वशीभूत होकर उनको बेच रहे हैं। ये देखा नारद जी ने, न जाने क्या क्या देख लिया। सत्य नहीं है, धर्म नहीं है, तप नहीं है, पवित्रता नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है, जहां देखो वहां काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, यही सब विद्यमान दिखाई पड़ रहा है। बुरा लगा। घूमते घूमते नारद जी पहुंचे वृंदावन। कहां पहुंचे? बोलो, वृंदावन। अब जब नारद जी वृंदावन पहुंचे तो यमुना जी के किनारे नारद जी देख रहे हैं। क्या देखा? एका तू तरुणी तत्रो निखन्ना खिन्न मानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निश्वसंतावचेतनौ। क्या देख रहे नारद जी? यमुना जी के किनारे एक खूब सुंदर सी देवी बैठी है, खूब सुंदर, दिखने में बड़ी सुंदर, एकदम युवती है। युवती मतलब जवान है, तरुणी है, नई उम्र की है, दिखने में खूब सुंदर है, जिसके बाल लंबे लंबे हैं, आंखें बड़ी बड़ी कमल के फूल की पंखुड़ी के जैसी कटीली है, सुंदर मुखमंडल है, सुंदर नासिका, अंग प्रत्यंग अत्यंत ही सुंदर है। लेकिन वो देवी है कैसी? का निखन्ना खिन्न मानसा, मन से बहुत दुखी होके बैठी। आगे नारद जी बढ़े तो नारद जी देख रहे वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे, उसके बाजू में तो बूढ़े पड़े हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, दो वृद्ध, और उसके चारों तरफ खूब सारी सुंदर सुंदर देवियां बैठी। नारद जी को लगा मुझे क्या कुछ हो गया होगा। ध्यान रखिएगा, जो वास्तव में सिद्ध संत होते हैं वे अपनी सिद्धि का प्रदर्शन नहीं करते। जो वास्तव में सिद्ध संत होते हैं वे अपनी सिद्धि का गली गली बखान और प्रदर्शन नहीं करते, वे स्वयं छिप करके रहते हैं, लोक कल्याण और आत्म कल्याण का भाव रखते हैं। नारद जी वैसे ही थे। नारद जी को लगा मुझे क्या हुआ होगा कुछ, आगे बढ़ गए। उस देवी ने नारद जी को देखा, देखते ही खड़ी हो गई और हाथ जोड़ के नारद जी से कहती, भो भो साधो क्षणम तिष्ठो मच्चिंतामपि नाशयो दर्शनम तव लोकस्यो सर्वथाग हरम परम। हे साधो, हे महात्मा जी, क्षणम तिष्ठ, क्षणम तिष्ठ, क्षणम तिष्ठ, क्षण भर के लिए तिष्ठ। तिष्ठ मतलब रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। आपका दर्शन संसार के सभी पाप संतापों को समाप्त करने वाला है। रुक जाइए नारद जी, रुक जाइए। उस देवी के निवेदन पर नारद जी रुक तो गए, पर नारद जी के मन में मैं तो इनको जानता नहीं है कौन है, और होना हो ये मुझे भी ना जानती, क्योंकि मैंने तो आज तक इनको देखा नहीं। तो नारद जी प्रश्न कर रहे हैं कि देवी तुम कौन हो? कासित्वं का विमोचेमा का नार्याः पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। देवी तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? ये बाजू में जो बूढ़े पड़े हैं ये तुम्हारे कौन हैं? ये इतनी सारी देवियां कौन हैं? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? सब मुझे बताओ। नारद जी ने जिस तरीके से प्रश्न किया वैसे ही वो उत्तर दे रही। हम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जरौ। नारद जी, अहम भक्ति, मैं कौन हूँ? अहम भक्ति, मैं भक्ति हूँ। रीति ख्याता, मैं भक्ति के नाम से जानी जाती हूँ। मैं द्रविड़ देश में, दक्षिण भारत में मैं उत्पन्न हुई, द्रविड़ में मैं पैदा हुई, महाराष्ट्र में मैं पली बढ़ी, जवान हुई, गुजरात पहुंचते पहुंचते मैं वृद्ध हो गई। लेकिन जब से मैं श्रीधाम वृंदावन पधारी हूँ नारद जी, मैं वृद्ध से पुनः जवान हो गई। नारद जी बोली ये तो अच्छी बात है, दुख की बात है।
कि तुम वृद्ध हुई गुजरात में और जैसे ही तुम श्री धाम वृंदावन प्रवेश करती हो तुम पुनः जवान हो गई, बहुत अच्छी बात है। भक्ति बोली नारद जी मेरे लिए तो अच्छी बात है, लेकिन इमऊ में तनयऊ मतो, ये दो बूढ़े जो मेरे बाजू में पड़े हैं आपको पता है ये कौन है? नारद जी बोले नहीं। भक्ति बोली तनयऊ मतऊ, ये दोनों मेरे बेटे हैं। नारद जी ने कहा ये बूढ़े तुम्हारे बेटे हैं? भक्ति बोली हाँ, ज्ञान वैराग्य ना मानो, एक ज्ञान है दूसरा वैराग्य, और यही मेरे दुख का कारण है कि जिस स्थिति में माँ का बुढ़ापा आता है, माँ जवान बैठी और बच्चों का बुढ़ापा आ गया, बच्चे बूढ़े हो गए। और सिर्फ बूढ़े नहीं हुए नारद जी, न जाने कब से अचेतन स्थिति में बेहोश पड़े हैं, न हिलते हैं न डुलते हैं न बोलते, बस सांस चल रही है इतना पता है। और ये सुंदर सुंदर देवियां हैं, ये देवियां गंगा आदि नदियां हैं, गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा क्षिप्रा महानदी सरयू इत्यादि इत्यादि। ये सब देवी के रूप में आके मेरे पास में मुझे सांत्वना देने के लिए, मुझे समझाने के लिए मेरे पास में बैठी। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।